चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अब उसके बाद पेज नंबर 209 पर फिर दोबारा से एग्जाम्पल शुरू हो रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है अब ये, शो दैट द लिमिट ऑफ द फंक्शन दे रखा है, फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल टू है 2y अपॉन x एट 0 0 डज नॉट एग्जिट्स। प्रूव करना है कि लिमिट जो है 0 0 पर एग्जिट्स नहीं करती है। तो फंक्शन एफ एक्स वाई इक्वल टू 2y अपॉन एक्स है और डज नॉट एग्जिट्स का तरीका बताया गया था आपको, अलग होता है। इसमें तो आप सीधे सीधे ऊपर भी देखिएगा 2y अपॉन एक्स है, ऊपर भी y में लीनियर है और नीचे x में लीनियर है, तो दोनों की डिग्री बराबर है। तो y इक्वल टू mx जो है यहाँ पर सबसे सक्सेसफुल रिजल्ट रहेगा। ऐसे ले लेते हैं लिमिट x, y टेंड्स टू 0, 0 फंक्शन ऑफ x, y लिमिट x, y टेंड्स टू 0, 0 इज इक्वल टू 2y अपॉन x। अब इसमें से एक पाथ ले लेते हैं अलोंग द पाथ y इक्वल टू mx। अब x की लिमिट 0 रखेंगे तो y ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में से y हटने जा रहा है तो ये बचेगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 टू mx अपॉन x, x से x कैंसिल हो जाएगा 2m। अब लिमिट की वैल्यू तो आ गई है, लेकिन लिमिट की वैल्यू डिपेंड कर रही है m पर, है ना। और लिमिट एग्जिट तभी करेगी जब ये यूनिक होगी, लेकिन यहाँ पर यूनिक वैल्यू नहीं आ रही है। फिर लिख देंगे विच इज नॉट यूनिक, विच इज नॉट यूनिक, सो लिमिट डज नॉट एग्जिट्स। लिमिट यूनिक नहीं है तो यानी कि लिमिट जो है वो एग्जिट्स नहीं कर रही है। अब ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, प्रूव दैट लिमिट x, y टेंड्स टू 0, 1 tan इनवर्स y अपॉन x डज नॉट एग्जिट्स। अब यहाँ देखिएगा लिमिट x, y टेंड्स टू क्या है 0, 1। यहाँ पर आप y इक्वल टू mx नहीं रख सकते हैं क्योंकि x की जो लिमिट है वो तो 0 जा रही है और जो y की लिमिट है वो आपकी 1 जा रही है ना, 1 जा रही है। अब इसलिए यहाँ पर आप लिमिट y इक्वल टू mx यहाँ पर काम नहीं करेगा। अब लेकिन वो कह रहा है कि लिमिट डज नॉट एग्जिट, लिमिट एग्जिट नहीं करती है, तो इसका मतलब है अलग अलग डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन को करने पर लिमिट का जो मान है वो डिफरेंट आना चाहिए, क्योंकि यूनिक मान अगर आ जाता है तो वो जो है लिमिट एग्जिट कर जाती है। लेकिन यहाँ पर डज नॉट एग्जिट है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि इस लिमिट के एक से ज्यादा मान होते हैं। आप देखिएगा ऐसे ऐसे करते हैं, अब x, y टेंड्स टू 0, 0 है। अब ये लेते हैं we take the path parallel to positive direction of x axis, positive direction of x axis, या we take the path parallel to positive direction of x axis। अब x axis की पॉजिटिव डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, x axis की पॉजिटिव डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, तो यानी कि x की जो वैल्यू है और x की वैल्यू देखिएगा 0 से आगे जा रही है, तो आप इसे ऐसे लिखेंगे लिमिट x, y टेंड्स टू 0, 1 tan इनवर्स y अपॉन x लिमिट। अब इसे ऐसे लिखिएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस और यहाँ y टेंड्स टू 1 tan इनवर्स y अपॉन x। अब देखिएगा 0 पर प्लस लगाया है तो ये बीएससी पार्ट 1 का रूल हो गया, ये 12th क्लास का रूल हो गया। 0 प्लस यानी कि 0 प्लस h है, तो आप इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 1 और tan इनवर्स 0 प्लस है ना, तो y तो अपनी जगह रहेगा और x की जगह आ जाएगा 0 प्लस h। अब 0 प्लस h हो जाएगा। अब लिमिट यहाँ पर आप डालने वाले हैं, यहाँ पर देखिएगा
अब h की वैल्यू जब 0 रखी जाएगी और y की वैल्यू 1 रखी जाएगी तो ये 1/0 बनेगा, यानी कि इनफाइनाइट बनेगा, tan इनवर्स इनफाइनाइट इज इक्वल टू पाई बाई 2। अभी मैंने 0 प्लस लिया था, अब मैं 0 माइनस ले रहा हूं, यानी कि मैं निगेटिव डायरेक्शन में जाने वाला हूं। टेक द पाथ पैरेलल टू नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब मैं एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो अब मैं 0 माइनस करूंगा, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंस टू 0,1 tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स, लिमिट यहाँ लिखेंगे आप x टेंस टू 0 माइनस वाई टेंस टू 1 tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। अब ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 वाई टेंस टू 1 tan इनवर्स y अपॉन 0 माइनस h। अब y की जगह 1 रखेंगे और h की जगह जब 0 रखेंगे तो माइनस का इनफाइनाइट आएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स माइनस इनफाइनाइट और वैल्यू आ जाएगी माइनस का पाई बाई 2। तो एक बार हम एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में गए तो हमें पाई बाई 2 मिला, और दूसरी बार एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में गए तो हमें माइनस का पाई बाई 2 मिला। दो अलग अलग वैल्यू आ रही हैं, यानी कि हमारी लिमिट डज नॉट एग्जिट्स। द वैल्यू ऑफ लिमिट is not unique, so limit does not exist। लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। और ध्यान देख लीजिएगा एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल नंबर 3 में है लेट, फंक्शन लिखना भूल गया है वो, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये दो वैल्यू है 0 एक एक्स इज रेशनल और 1 एक एक्स इज इरेशनल। यह शो दैट फॉर एनी पॉइंट a कॉमा b लिमिट x कॉमा y टेंड्स टू a कॉमा b एफ एक्स वाई डज नॉट एग्जिस्ट। अब यहाँ पर दो वैल्यू हैं, तो ये क्वेश्चन जरा थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से होगा। अगर x आप रेशनल लेते हैं तो वैल्यू 0 आ रही है फंक्शन की, और इरेशनल लेते हैं तो वैल्यू जो है वो 1 आ रही है, और प्रूव करना है कि लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं करती है। इस क्वेश्चन को हम ये मान करके चलेंगे कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। जब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो डेफिनेशन फॉलो होगी, और जब डेफिनेशन में डाल करके फंक्शन डालेंगे तो डेफिनेशन गलत हो जाएगी, तो हम कह देंगे कि जो है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हुआ। अब ऐसे ले लेते हैं, वी सपोज दैट, ऐसे लिख लेते हैं, वी कंसीडर दैट लिमिट एग्जिस्ट। अब हमने मान लिया है कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। अब जब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू भी आएगी। ऐसे मान लेते हैं, लेट लिमिट x कॉमा वाई टेंस टू a कॉमा b फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई, यहाँ y छूट गया है, इज इक्वल टू l। आपने लिमिट l ले ली है। अब डेफिनेशन फॉलो करिएगा, फॉर गिवन epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that, अब डेफिनेशन लगाने वाला हूं मैं, 0 लेस देन अंडर रूट एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर लेस देन डेल्टा इज टू इम्प्लाइज मोड फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। अब यहाँ पर देख लीजिएगा एप्सिलॉन डेल्टा वाली जो डेफिनेशन है वो कंप्लीटली रूप से लगाई जा सकती है। अब यहाँ से लिमिट की डेफिनेशन को मैं गलत करने वाला हूँ, दो नंबर चुन लीजिएगा, है ना, और उन दोनों नंबर में खास बात ये रखिएगा, एक्स पे कंडीशन डिपेंड कर रही है। देखिएगा फंक्शन में वाई नहीं है, एक्स इज रेशनल और एक्स इज रेशनल, तो दो कंडीशन, दो पॉइंट ले लीजिएगा x1 और x2,
और दोनों कंडीशन जो है वो इस प्रकार से लीजिएगा कि ये वाली कंडीशन जो है, दोनों पॉइंट इस तरह से लीजिएगा कि ये वाली कंडीशन जो है दोनों में सेटिस्फाई हो जानी चाहिए। इफ x1, x2 are two points such that 0 less than under root x1 minus a का होल स्क्वायर प्लस y minus b का होल स्क्वायर लेस देन डेल्टा एंड 0 लेस देन अंडर रूट x2 minus a का होल स्क्वायर प्लस y minus b का होल स्क्वायर लेस देन डेल्टा। x1 रखते हैं, x1 y पॉइंट है, दूसरा x2 y पॉइंट है, दोनों जो है डेल्टा की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। जब डेल्टा सेटिस्फाई हो रहे तो लिमिट भी सेटिस्फाई हो जाएगी। इस टू इम्प्लाई दो बार लगाइएगा, फंक्शन ऑफ x1 y माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन एंड मोड फंक्शन ऑफ x2 y माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। तो दोनों बार जो है वो एप्सिलॉन बाई 2 से जो है वो छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर जो है वैल्यू छोटी हो जाएगी। और अब मैं लेता हूँ, क्योंकि अब मैं डेफिनेशन गलत करने जा रहा हूँ, मोड में डालिएगा फंक्शन ऑफ x1 y माइनस फंक्शन ऑफ x2 y। अब यहाँ पर मैं ये ऊपर वाली लाइन दोनों जनरेट करने वाला हूँ, तो l प्लस कर दीजिएगा, l माइनस कर दीजिएगा। तो इसे मोड और ब्रैकेट में फंक्शन ऑफ x1 y माइनस एल, और यहाँ से माइनस कॉमा ले लेंगे, फंक्शन ऑफ x2 y माइनस एल। अब मोड को अंदर ले जाइएगा, है ना। अब मोड को आप जो है अंदर ले जाइएगा। अब हम डेफिनेशन को जो है गलत प्रूव करने जा रहे हैं ना, और डेफिनेशन को गलत प्रूव करने जा रहे हैं। अब मैं यहाँ पर एप्सिलॉन की वैल्यू भी चुनूंगा। अभी तो मैंने एल दोनों तरफ माइनस कर दिया है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया है। तो मोड को जब अंदर लेकर के जाएंगे तो आप लेस देन इक्वल लगाइएगा, माइनस लेकिन मोड से बाहर नहीं लाएंगे आप। तो ये हो जाता है लेस देन इक्वल मोड फंक्शन ऑफ x y माइनस एल प्लस मोड माइनस, और यहाँ ब्रैकेट में डाल देते हैं फंक्शन ऑफ x2 y और माइनस एल। अब मोड से नेगेटिव जो है वो हट जाएगा, तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल मोड एफ एक्स वाई माइनस एल x1 y सॉरी प्लस मोड फंक्शन ऑफ x2 y माइनस एल। अब ये दोनों वैल्यू, ये भी एप्सिलॉन से छोटी है और ये भी जो है एप्सिलॉन से छोटी है, तो ये हो जाता है लेस देन एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन। तो ये हमारा मिल जाता है मोड एफ x1 y माइनस फंक्शन ऑफ x2 y लेस देन हो गया है 2 एप्सिलॉन। अब ये जो वैल्यू है मैं जो मान चुका हूँ कि वो एप्सिलॉन जो है, एप्सिलॉन की वैल्यू जो है वो जो ये हमें मोड की वैल्यू आ रही है ये 2 एप्सिलॉन से छोटी है। अब मैं कुछ एप्सिलॉन इस तरह से चुनता हूँ कि जो है मेरी डेफिनेशन जो है वो गलत हो जाए। अब ऐसे ले लेते हैं, वी टेक एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/2। थोड़ी देर के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू 1/2 ले लीजिएगा। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाता है मोड फंक्शन ऑफ x1 y माइनस फंक्शन ऑफ x2 y और लेस देन हो जाता है 1। अब अगर हम लिमिट की डेफिनेशन को सही मान करके चलते हैं तो ये जो है वैल्यू 1 से छोटी हो रही है, इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। अब हमारे पास, अब अगर हमारी डेफिनेशन ट्रू है यानी कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो हम प्रूव कर चुके हैं कि ये जो मोड की वैल्यू होगी वो 1 से छोटी होगी। अब यहाँ पर देखिएगा x रेशनल है तो वैल्यू 0 आ रही है और x इरेशनल है तो वैल्यू 1 आ रही है। तो अब हम ऐसे लेते हैं, लेट x1 इज रेशनल एंड x2 इज इरेशनल। x1 को आप रेशनल मान लीजिएगा और x2 को जो है इरेशनल मान लीजिएगा। तो ये हो जाता है मोड फंक्शन ऑफ x1 y माइनस फंक्शन ऑफ x2 y इज इक्वल टू मोड 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब देखिएगा यहाँ पर मोड की वैल्यू क्या आ रही है, ये वैल्यू 1 से छोटी हो रही है।
यानी कि अगर मैं x1 को रेशनल मान करके चलता हूँ और x2 को इरेशनल मान करके चलता हूँ तो मेरे मोड की जो वैल्यू है वो 1 आ रही है, और जबकि ऊपर देखिएगा लिमिट को अगर ट्रू मान करके चलते हैं तो वैल्यू एप्सिलॉन 1 से छोटी आ रही है, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। विच कॉन्ट्राडिक्ट टू इक्वेशन 1, ये इक्वेशन नंबर 1 का अपवाद है ना। विच कॉन्ट्राडिक्ट टू इक्वेशन 1, ये इक्वेशन नंबर 1 का अपवाद है। और यहाँ पर जो है आप अब ये भी कह सकते हैं कि जो है इक्वेशन नंबर 1 इसलिए पैदा हुई थी कि लिमिट एग्जिस्ट मानी गई थी हमने, लेकिन इक्वेशन नंबर 1 को हम गलत प्रूव कर चुके हैं, तो यानी कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 4 है। एग्जाम्पल नंबर 4 में लिमिट निकालने के लिए कहा गया है लिमिट x, y टेंड्स टू 0, 0, ये x y क्यूब हो जाएगा अपॉन x स्क्वायर प्लस y टू दी पावर 6 हो जाएगा, ये लिमिट की वैल्यू है। अब यहाँ पर ये जिस तरह से मैं ये क्वेश्चन करने वाला हूँ, इस तरह के क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स अपनी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वाली बुक में भी आई थी चैप्टर नंबर 2 में, जहाँ पर फंक्शन जो है एनालिटिक नहीं हो रहे थे। अब देखिएगा मैं क्या रखूंगा, एक पहली ट्राई तो मैं यहाँ y = mx की करूँगा। क्या, अब ध्यान रखना इन वाले क्वेश्चन को बिल्कुल एक जैसा करना है। 1-2 क्वेश्चन कराने के बाद ये सारे होमवर्क में दे दी जाएंगे। फिर यहाँ पर पहली ट्राई तो मैं y = mx की करूँगा, है ना। वहाँ से जो मेरी वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, तो वो डज नॉट यूनिक नहीं है क्योंकि वो तो एक फिक्स वैल्यू हो गई। फिर मैं इस टर्म में इस तरह से रखूंगा कि 0 के अलावा कुछ वैल्यू आए। तो देखो यहाँ x है और y की पावर 3 है। अब यहाँ x का स्क्वायर है तो y क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो y की पावर 6 होगा, है ना। तो यानी कि x का स्क्वायर है तो y क्यूब का स्क्वायर करने से y की पावर 6 आ जाता है। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे डज नॉट एग्जिस्ट में चले जाएंगे। तो पहले तो मैं इसमें y = mx रखूंगा और फिर मैं इसमें रखूंगा y क्यूब = x, और 2 अलग अलग वैल्यू निकाल करके दिखाऊंगा, जिससे ये मेरा सिद्ध हो जाएगा कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। अब ये हो जाता है along the path y = mx, तो ये हो जाएगा मेरा लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ x टू दी पावर 4 हो जाएगी, m क्यूब हो जाएगा, यहाँ x² प्लस m टू दी पावर 6 x टू दी पावर 6, लिमिट x टेंड्स टू 0, x² m क्यूब अपॉन 1 प्लस m टू दी पावर 6 x टू दी पावर 4, 0 अपॉन 1 प्लस 0 = 0। अब मेरी लिमिट की वैल्यू क्या आई है, 0 आई है। अगर यहाँ पर सपोज कर लीजिएगा m बच जाता है, क्या बच जाता है, m बच जाता है, तो सवाल यही खत्म हो जाता है, लिख देते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन ये m पर डिपेंड ही नहीं कर रही है, तो यानी कि अभी ये फिक्स वैल्यू है। अभी मैं इसमें एक रास्ता और चुनूंगा। दूसरा रास्ता चुनने का तरीका होता है इन दोनों पावर को इक्वल रख दीजिएगा। अब ऐसे लेता हूं मैं along the path y = x, तो ये हो जाएगा मेरा लिमिट x, y टेंड्स टू 0, 0, xy³ अपॉन x² प्लस y टू दी पावर 6, लिमिट x, 0, y³ की जगह x रख रहे हैं तो ऊपर x² हो जाएगा, नीचे x² प्लस x² हो जाएगा, x² कट जाएंगे और वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो देखिएगा जब मैंने रास्ता लिया y = mx तो मेरी लिमिट की वैल्यू 0 आई, और जब मैंने रास्ता लिया y³ = x तो मेरी वैल्यू आई 1/2, और दोनों अलग अलग वैल्यू है। सो लिमिट इज नॉट यूनिक, लिमिट बोल के ऐसे लिख लेते हैं, सिंस लिमिट इज नॉट यूनिक सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब लिमिट यूनिक नहीं है तो लिमिट आपकी एग्जिस्ट नहीं करती है। ये एग्जाम्पल नंबर 5 है। एग्जाम्पल नंबर 5 में फंक्शन दे रखा है, फंक्शन ऑफ x, y =
वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। न्यूमरेटर भी सेकंड डिग्री का है, डिनोमिनेटर भी सेकंड डिग्री का है। जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की डिग्री बराबर, तो सबसे अच्छा तरीका होता है y इक्वल टू एम एक्स रखने का। बुक के मेथड से नहीं करेंगे आप, इसमें रास्ता चुनेंगे y इक्वल टू एम एक्स। लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 हो जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स रखेंगे, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर बनेगा, जो m पर डिपेंड करता है। लिमिट इज नॉट यूनिक, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आप इस रास्ते से करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 है, फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। अब इसमें देखिएगा, ऊपर देखा जाए तो मल्टीप्लाई करने के बाद थर्ड डिग्री बनेगी, और यहाँ पर देखिएगा 4 डिग्री के लिए है, तो यहाँ y इक्वल टू एम एक्स आपका फाइनल रिजल्ट नहीं होगा। इसके लिए आप एक बार तो y इक्वल टू एम एक्स चलेंगे। जब y इक्वल टू एम एक्स चलेंगे ना, है ना, तो उस समय जो लिमिट की वैल्यू है 0 आ जाएगी। अब दूसरी बार आप पाथ लेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और अगली बार जो पाथ लेंगे वो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेंगे। सॉरी, गलत बोल गया मैं। आप y इक्वल टू ये लीजिएगा एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू आप एक्स स्क्वायर लीजिएगा, क्योंकि जब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी तो y और इंटू में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो y इन दोनों पदों को ही आपस में बराबर करना होता है। तो y इक्वल टू आप एक्स स्क्वायर रख देंगे, और लिमिट x टेंड्स टू 0 में चली जाएगी, और आपकी 1/2 वैल्यू आ जाएगी। फिर आप लिख देंगे लिमिट इज नॉट यूनिक, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यह है एग्जाम्पल नंबर 7, डू नॉट डू इट। इसे करने की कोई जरूरत नहीं है, ये डिवाइड वाला लिमिट वाला है, इन्होंने गलत तरीके से कर रखा है। इस तरह से क्वेश्चन नहीं करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये बच्चों वाला है। आप दूसरा देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 8 होमवर्क है। एग्जाम्पल नंबर 8 होमवर्क है, इन्होंने बिल्कुल सही कर रखा है एग्जाम्पल नंबर 8 में। और एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9 में फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू है एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऊपर भी सेकंड डिग्री है, नीचे भी सेकंड डिग्री है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आएगी। तो इसमें जो आप रास्ता चुनेंगे तो आपका पाथ होगा y इक्वल टू एम एक्स, y इक्वल टू एम एक्स। एग्जाम्पल नंबर 10, ये बुक में गलत दे रखा है, डू नॉट डू इट, इसे आप नहीं करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 11 है, शो दैट, ये है लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंड्स टू 0,0 एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिएगा यहाँ पर बुक में जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट कुछ फालतू कर रखा है। अब यहाँ पर जो लिमिट है वो 0 आ रही है, तो हम डेफिनेशन जो है यूज करेंगे एप्सिलॉन और डेल्टा वाली। सबसे पहले हम लिखेंगे वी हैव टू प्रूव दैट फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट्स डेल्टा ग्रेटर देन 0। We have to prove that for given epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that 0 less than under root x square plus y square less than delta is 2 implies mod x y square upon x square plus y square minus 0 less than epsilon। डेफिनेशन लेने चलते हैं। चलो मोड को उठाइएगा, क्योंकि मोड एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0 तो आपका बेकार हो गया है। वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसे मोड की कोई जरूरत नहीं है। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे मोड एक्स और इनटू में डाल देंगे वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 हो जाती है तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट के 1 आ जाएगा, वरना डिनोमिनेटर बड़ा है तो बड़ी चीज से भाग देना है तो लेस देन 1 हो जाएगा। तो इक्वल टू ये हो जाता है लेस देन इक्वल मोड एक्स, ब्रैकेट में डाल देंगे चूंकि वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल 1। मोस्ट लेस देन इक्वल मोड एक्स आ चुका है। हम यहाँ से कंडीशन देख लीजिएगा,
फॉर 0 लेस देन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन डेल्टा इज टू इम्प्लाइज मोड एक्स लेस देन डेल्टा कॉमा मोड वाई लेस देन डेल्टा। अब यहाँ पर मोड एक्स है और मोड एक्स की वैल्यू डेल्टा से छोटी है। आ जाइएगा यहाँ इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 1 मोड एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0 और ये हो जाता है लेस देन डेल्टा। अब हमें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर एप्सिलॉन लाना होता है, तो हम ऐसे चूज कर लेते हैं, कॉमा यहाँ लगा देता हूँ, लेट डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन, और डेल्टा एप्सिलॉन दोनों बराबर है। और हमें ये देखना होता है कि अगर हमें एप्सिलॉन अगर मिलता है तो उस पर डिपेंड करने वाला डेल्टा हम ढूंढ सकते हैं या नहीं। अगर हम डेल्टा ढूंढ सकते हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। अब ब्रैकेट में लिख देते हैं सो डेल्टा एग्जिस्ट, डेल्टा एग्जिस्ट कर जाता है तो हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन। दिस टू इम्प्लाइज लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंड्स टू 0 कॉमा 0 एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। प्रूव्ड। और इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन है वो प्रूव्ड हो जाता है। एग्जाम्पल 12 में डू नॉट डू इट, इसे आप नहीं करेंगे। फिर उसके बाद 8.6 है सिमल्टेनियस लिमिट बाय चेंजिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, खासतौर से वो जिनमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, उन्हें आप पोलर कोऑर्डिनेट में बदल करके करेंगे तो क्वेश्चन जो है वो जल्दी हो जाते हैं। जैसे ये है एग्जाम्पल 1, इसमें प्रूव करना है लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंड्स टू 0 कॉमा 0 एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसकी लिमिट जो है वो 0 प्रूव करनी है। हम ये लेट करेंगे, लेट एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो मोड एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू, यहाँ देख लीजिएगा ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉस 2 थीटा हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी आर स्क्वायर इक्वल टू आर टू दी पावर, आर स्क्वायर तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एक आर स्क्वायर बाई 2 डाल दीजिएगा। जब 2 अंदर डालेंगे तो ये साइन 2 थीटा हो जाएगा, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, एक 2 और डाल दीजिएगा, आर स्क्वायर बाई 4 मोड साइन 4 थीटा, है ना। ये वैल्यू आ चुकी है। अब चूंकि साइन की डेफिनेशन यूज कीजिएगा, मोड साइन 4 थीटा लेस देन इक्वल 1, साइन की वैल्यू 1 से बड़ी हो ही नहीं सकती, तो मोड साइन 4 थीटा लेस देन इक्वल 1 है, तो यहाँ से आपका मिल जाता है और एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0, और ये हो जाता है लेस देन इक्वल आर स्क्वायर बाई 4। अब आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से देख लीजिएगा, स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर हो जाएगी, मोड एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0 लेस देन इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4। देखिएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ चुका है। अब ये लेते हैं फॉर 0 लेस देन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन डेल्टा इज टू इम्प्लाइज। अब ये वैल्यू डेल्टा स्क्वायर की बन चुकी है, तो यहाँ से हो जाता है मोड एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0, और ये बन जाता है लेस देन इक्वल डेल्टा स्क्वायर अपॉन 4। अब देखिएगा आपकी वैल्यू जो है डेल्टा की टर्म्स में आ चुकी है, यहाँ पर डेल्टा की टर्म्स में आपकी वैल्यू आ चुकी है। आप लेट करिएगा, डेल्टा इज इक्वल टू लेना पड़ेगा अंडर रूट 2 एप्सिलॉन, यानी कि एप्सिलॉन अगर आपको पता है तो डेल्टा फाइंड कर सकते हैं। तो डेल्टा इज इक्वल टू 2, 4 से 4 कट जाएगा और अंडर रूट से स्क्वायर हो जाएगा, सो डेल्टा एग्जिट्स
फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। यानी कि हमारे कहने का मतलब है जब हमें एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 मिलेगा तो डेल्टा हमारा एग्जिस्ट कर जाएगा। अब यहाँ से हो जाता है हमारा दिस टू इम्प्लाइज मोड एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन। दिस टू इम्प्लाइज लिमिट आ चुकी है, लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंस टू 0,0 एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिएगा पोलर की क्वेश्चन की हेल्प से जो है अब हम ये क्वेश्चन जो है वो कर चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, आप पोलर की हेल्प से हमारे क्वेश्चन हो गया है। यहाँ पर एप्सिलॉन की वैल्यू आ चुकी है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 में लिमिट प्रूव करनी है। लिमिट x कॉमा वाई टेंस टू 0,0 5 एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये बुक में थोड़ा सा अलग तरीके से कर रखा है, आप बिल्कुल उसी तरीके से करिएगा। चूंकि मोड 5 एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू एक्स की जगह आर कॉस थीटा, वाई की जगह आर साइन थीटा डालेंगे तो 5 आर क्यूब हो जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ साइन थीटा हो जाएगा और अपॉन में हो जाएगा आर स्क्वायर। हमने लेट करा है एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो ये 5 आ जाता है, एक आर आ जाएगा, मोड आर हो जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसे तो मोड की जरूरत नहीं है और ये हो जाएगा मोड साइन थीटा। कॉस स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगा तो इसे मोड की हमें कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं क्योंकि मोड कॉस स्क्वायर क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल 1 एंड मोड साइन थीटा लेस देन इक्वल 1। दोनों को हटा दीजिएगा, यहाँ लेस देन इक्वल 5 मोड आर हो जाएगा और ये हो जाएगा लेस देन इक्वल 5 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप ऐसे कर लीजिएगा और 0 लेस देन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन डेल्टा इज टू इम्प्लाइज मोड 5 एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0 लेस देन 5 डेल्टा। अब आप चूज करिएगा डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन 5। डेल्टा आपको मिल चुका है जो एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है, तो ये हो जाएगा आपका इसको इम्प्लाइज 5 एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन। डेफिनेशन कंप्लीट। लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंस टू 0,0 5 एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इतने एप्सिलॉन डेल्टा के क्वेश्चन कर चुके हैं तो आपको मैं भी समझता हूँ कि इतनी प्रैक्टिस जो है वो होनी शुरू हो गई होगी अब।